प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, पहले चीजों को थोड़ा समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन का क्या मतलब है? ऐसा मोशन जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कम से कम दो डायमेंशन की जरूरत पड़े। उसको चाहे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहिए, एक्स जेड कहिए, वाई जेड कहिए, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, मतलब एक प्लेन की जरूरत पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टीचर आपको बोर्ड पर लिखता है ना, बोर्ड उसके ऊपर जो लिख रहा है उसकी चौक का जो मूवमेंट है वो प्लेन के ऊपर है, किसी एक डायमेंशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर लिखेगा तो बिल्कुल सीधा, तो फिर ऐसा या तो फिर ऐसा, ऐसा नहीं है। मोशन 1D नहीं है, यहाँ पर क्या है, मोशन 2D है। उस पूरे प्लेन को इस्तेमाल करता है टीचर, चौक से या फिर आपके मार्कर से जो बोर्ड के ऊपर लिखते हैं उस कहानी में। ठीक है, इसी तरह से आपका एक उसमें हम कई सारे पढ़ते हैं उसमें चीजें। आपका कह सकते हो आप, तो जैसे आपने किसी रस्सी में, किसी धागे में कोई छोटा सा पत्थर बांध लिया, उसको घुमा रहे हो। ये क्या होगा बचपन में? ये नहीं क्या होगा तो ये तो क्या होगा बचपन में, जब मम्मी पापा या कोई भी घर पे आपका खिलौने लेके आता था, स्पेशली गाड़ी ट्रक वगैरह, कुछ दिनों में उसकी चाबी कान मरोड़ मरोड़ के खराब कर देते थे। उसको फिर धागे धागे से बांध देते थे गाड़ी को, ऐसे करते थे ना। और उस धागे से बांधने के बाद गाड़ी को, जब गाड़ी थक जाते थे खेल खोल जितना खेलना होता था, एक दो दिन खेलते थे, उसके बाद उसको कभी कभी ऐसे भी घुमा देते थे, है ना। पूरी गाड़ी ऐसे घूम रही, छोटी वाली गाड़ी, है ना। क्या होगा ये सब? ठीक। तो बेटा ये भी आपका एग्जाम्पल क्या है, मोशन इन प्लेन का। आप उसको ऐसे घुमा रहे तो एक सर्कल बन रहा है, ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। कभी कभी मम्मी ने कहा कि जा बेटा चिंटू दूध लेके आ। आप दूध लेने गए डब्बे में, डोलू में, तो डोलू को ऐसे पकड़ के पूरा कभी कभी घुमा दिया, सर्कल बना दिया, तो वो भी आपका मोशन इन प्लेन के अंडर में आएगा। और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो आप लोग मोशन प्लेन में? और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग आराम से कहीं से, मतलब स्कूल से आ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कहीं रिश्तेदार के हैं या दोस्त के यहाँ जा रहे थे, और बारिश पड़ने लगी। जैसे ही बारिश पड़ने लगी आपको लगा यार बारिश तेज है, रुक जाना चाहिए, तो आप किसी दुकान के नीचे या किसी घर के आसपास जहाँ पर थोड़ी वो हो, शेड हो, वहां पर रुक गए आप, है ना। आपने देखा बारिश थोड़ी तेज है, अपनी साइकिल साइड में लगाई और रुक गए। फिर हाथ निकाल के देखा थोड़ी बारिश बहुत हल्की होगी, चलो चलते हैं। जैसे ही आप चलना स्टार्ट होता है ऐसा लगता है बारिश फिर से बढ़ गई। ऐसा महसूस होता है एक्चुअल में? ऐसा होता नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया, यार फिर से बारिश तेज लग रही है। जब आप रुके हुए तो जब रुकते तो लगता है धीमी धीमी है, लेकिन जैसे अपनी बाइक स्कूटी या साइकिल चलाना स्टार्ट करो तो लगता है बारिश तेज हो गई। हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? लगता है अच्छा ऐसा, और फिर हम उसको ब्लेम भी करते हैं, लग रहा है मुझे देख के बारिश तेज और कम हो रही है। जैसे ही हम उसके नीचे चल जाते हैं घर के अंदर, ये रुक जाते हैं तो बारिश हल्की हो जाती है। और जैसे ही हम बाइक से स्कूटी से, जो खुला है, खुला मतलब कार में आपको इतनी महसूस नहीं होगी। ठीक है, लगेगा कि यार बारिश तेज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली मूव मूव कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह यही होती है। ठीक है, हम लोग कभी कभी स्कूल जाते हैं छाता लेकर के, तो आप लोग देखते हो अगर बारिश आपकी पूरी वर्टिकली डाउन हो रही है तो छाता हम अपने ऊपर रखे हुए हैं, है ना। फिर भी क्या होता है, हमने जो पैंट पहनी हुई है, ठीक है, पैंट या लोअर जो भी आप पहनते हो, उसका आगे वाला हिस्सा, मतलब हमारी बॉडी का आगे वाला हिस्सा भीग जाता है पीछे के कंपैरिजन में, है ना। जींस वगैरह आपने पहनी है या लोअर वगैरह ट्राउजर वगैरह जो भी आपने पहना है, तो मोबाइल जो है आगे वाली जेब में कम सेफ है, पीछे वाली जेब में ज्यादा सेफ है। जब बारिश आपकी सीधी पड़ रही हो या आगे से भी आ रही हो तो, इजंट इट? जनरल लोग ऐसा करते हैं, जब बारिश होती है तो पॉलिथीन वगैरह रख के पीछे वाली जेब में रख लेते हैं, अगर उनके पास छाता वगैरह नहीं है तो। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, आपके बॉडी का आगे वाला हिस्सा ज्यादा भीग जाता है एज कम्पेयर टू पीछे वाला। अगर रेन नॉर्मली ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है, और आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आप देखोगे आपके आगे वाले हिस्से, आपकी बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा है वो ज्यादा भीग जाएगा एज कम्पेयर टू पीछे वाला हिस्सा। हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग, यस और नो? हेलो, एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं तो एक्सपीरियंस करता हूँ, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा सब चीजें। तो इसकी वजह भी हम मोशन प्लेन में हम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। और क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती है हमें? हम, अगर आपको स्विमिंग आती है, और स्विमिंग रुके हुए पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहते हुए पानी की, कोई नदी हो गई, कोई छोटी नहर हो गई, है ना, छोटी नदी हो गई, कोई नहर हो गई, कोई इस तरह की जो आप कह सकते हो एक रिवर टाइप, जहां से पानी का फ्लो हो रहा हो, तो आप लोग देखते हो हम पूरी ताकत से जंप करते हैं, जंप करके हम उसको क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या, थोड़े से बह के आगे आ जाते हैं, है ना। हम टारगेट बनाते हैं कि मुझे यहाँ सीधा निकलना है,
रुके हुए पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी बहते हुए की बात कर रहा हूँ। तो जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में थोड़े से हम डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर, ऐसा होता है, isn't it? आप कहेंगे बिल्कुल सर। दूसरी बात, अगर आप, हाँ, बारिश की बात पर वापस आते हैं। अगर आपकी बारिश धीमे धीमे पड़ रही थी आपकी, और आपने अगर बाइक या स्कूटी पर आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको जोर से हिट करती भी ज्यादा तेजी से महसूस होती है, वो ज्यादा तेजी से हिट करती है, और अक्सर में करती भी है ना। रुक जाओगे तो लगेगा धीमी धीमी, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे बूंद गिरती है, और स्पीड बढ़ा दो बाइक की तो लगेगा बहुत तेज से हिट कर दिया वो, isn't it? बिल्कुल सर। ठीक है, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, बट हम मोशन प्लेन के अंडर में इन सब चीजों को कवर करें। तो चलिए बेटा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है सर जी प्रोजेक्टाइल मोशन? सबको पता है, सबने पढ़ रखा है ना। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट है कोई, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह थ्रो करता हूँ, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, अपने छोटे भाई के ऊपर कुछ भी फेंक के मारते हो, ठीक है। टीचर आपके, जब क्लास में कभी आप सो जाते तो टीचर आपको चौक फेंक के मारता था। ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के ही हैं। कभी मेले वगैरह में जाते हो तो बंदूक रहती है ना गुब्बारे फोड़ने वाली, यस सर, वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। आपकी जो गन होती है, गन से जो बुलेट निकलती है, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बात कर रहे हो सर जी? वो बिल्कुल सीधी नहीं जाती? नहीं नहीं, सीधी नहीं जाती, हल्की सी, ठीक है। आप कहेंगे ओके सर। कभी कभी आप कचरा जब फैलाते हो बस में या ट्रेन में बैठे हो और खा के कुछ बाहर फेंक दिया, या फिर अगर आप पान मसाला वगैरह खाते हो नहीं खाते मुझे पता है, अगर लोग जो खाते हैं, ठीक है, बलम पिचकारी जो मुंह में भर के पान की मारी, ठीक है तो वो उनका जो, छोड़ो उसको, छोड़ो करना चाहिए। तो कुछ आपने ऑब्जेक्ट बाहर फेंका बस से, तो बस मूव कर रही थी, तो वो जो मोशन होगा वो आपका प्रोजेक्टाइल जैसा ही होगा। वो इसे प्रोजेक्टाइल, हाँ। कभी कभी हम लोग जब क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं तो या तो सारे प्लेयर नहीं आए तो क्या करते हैं, कैच कैच खेल लेते हैं। चलो, तो बॉल एक इधर से थ्रो करेगा, उधर से वो कैच करेगा, इधर से थ्रो करेगा, इधर से कैच करेगा। ये जो कहानी है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ही है। ठीक है बेटा जी, ओके सर जी, क्लियर है। एक प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी आपको ऊपर ऊपर से बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको मैं थ्रो कर सकता हूँ। मेरे पास ये छोटे चिंटू है, मैंने इसको थ्रो किया, दिखा भी नहीं होगा आपको, नहीं दिखा ना। इसको फेंक देते हैं, थोड़ा तो दिखा होगा हल्का सा। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। वैसे सच बताऊं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, बस इसको हमें प्लेन में पढ़ना है। ठीक, रेडी पॉइंट, ओके सर जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं वही साधारण सा एग्जांपल लेता हूँ बिल्कुल, जो आप जैसे बैडमिंटन खेलते हो, जो जो आपकी जो शटाली बोलते हैं ना उसको, चिड़िया, चिड़िया, हाँ ठीक है, चिड़िया इधर से इधर जाती है, ए पुचुक ए पुचुक, इधर से ऐसे ही चलते थे। या फिर फुटबॉल खेल रहे हो आपने, इधर से किक मारी, पुचुक पुचुक, ठीक है। या फिर आपका हो सकता है आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, बास्केटबॉल कर रहे हो, सारे सब जगह पर आपको प्रोजेक्टाइल भरा हुआ है। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस सर जी, कैरम बोर्ड में नहीं है ठीक है ओके। तो प्यारा बच्चा, करते हैं इस कहानी को स्टार्ट इसी के साथ, यस सर जी। तो बालक, हेडिंग लगाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या सर? बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। सर आप नाम ना बिगाड़े चैप्टर के, वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी ठीक है? यस सर, इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन सर। तो क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, किसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन? तो जनरली जो होता है बालक, ये एक्चुअल में सच्चाई यही है, इसका मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। वैसे तो इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी ही होता है इसका मतलब, वैसे तो सही मायने। पर जनरली हम क्या करते हैं, ये जो केस था, ये हमने अगर सीधा फेंका है, ये भी तो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। बिल्कुल ऑब्जेक्ट आपका सीधा गया ऊपर, बिल्कुल एज इट इज नीचे आ गया, है ना। आप कहेंगे यस सर जी, बिल्कुल सही बात लेकिन वो हम पढ़ चुके हैं। बस इतना समझ लो कि मोशन अंडर ग्रेविटी को ही 2D में पढ़ रहे हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है बालक, ओके। तो हम इसको 2D में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इस 2D में भी घबराना नहीं यार, क्या 2D करा हो गया सर, जिंदगी 2D हो गई है हमारी। तो कोई टूटी जिंदगी नहीं हो, जिंदगी बहुत अच्छी है बेटा। ठीक है फिर सर, देखो प्यारा अच्छा, आप कहेंगे यस सर, मैं ही हूँ सर वो प्यारा अच्छा।
देखो प्यारा चिंटू मिंटू, दिखाइए सर क्या दिखाना चाहते हैं आप हमको। ये मैं सपोज करो इसका जो ओरिजिन है, यस सर जी, इसके ओरिजिन से मैं लेट भी आप मान के चलिए मैं एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, बॉल को, पत्थर को, किसी पार्टिकल को मैं थ्रो कर रहा हूँ। ओरिजिन कहाँ है? ये रहा सर। ऊपर की डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, यही मानते हैं सर हम भी। इधर की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ सर, हम भी तो यही मानते हैं। बहुत ही अच्छी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने कोई बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को अपने छोटे भाई, नहीं छोटे भाई को मत फेंकना बेटा, तो मम्मी आपकी चटनी बना देगी। आपने यहाँ से थ्रो किया तो कैसा होता मोशन? आपने उसको फुटबॉल को हिट किया तो फुटबॉल का मोशन कैसा रहता है? ऐसे कुछ रहता है ना, कुछ कुछ। आप कहेंगे यस सर जी, कुछ कुछ ऐसे ही रहता है। यहाँ से गई और यहाँ जाके पुचुक लैंड कर गई। सर ऐसी आवाज तो नहीं आती पुचुक वाली जो आप बता रहे हैं? अरे आती है। नहीं सर मेरे को तो नहीं आई। अरे थोड़ी आती है, तुम ध्यान से सुनना। उतना अच्छा तो मुझसे बन नहीं पा रहा है। ठीक है जी, ऐसा कुछ। बिल्कुल सर जी, ऐसे कुछ रहता है ना? ओके, अब एक चीज समझो बेटा। देखो, फिजिक्स हमें चीजों को सिंपल बनाने के लिए है, ठीक है? आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, अब आप अपने आप पे मत लो चीज को, आपको कोई रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है? रॉकेट लॉन्च करना, सपोज करो आप आर्मी में चले गए। इधर के बच्चों को आर्मी का बड़ा शौक रहता है ना, डिफेंस का। डिफेंस में चले गए और आपको कोई रॉकेट या फिर कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च करनी है इस जगह से इस जगह पर, ठीक है? इस जगह को, इसको बता दिया गया है कि यहाँ चौकी बन रही है दुश्मनों की, इनको बनने से पहले ही उड़ा दो, खत्म कर दो यहाँ पर, जो कोई यहाँ पर चौकी ना बना सके। किसी को मारने काटने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, जब तक जरूरत ना हो। ठीक। तो हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर आपके पाकिस्तान के सोल्जर्स आए, कल को आ रहे हैं, तो आप एक काम करो, इन्होंने ये चौकी बनाकर चले गए थे पहले चुपके चुपके से पाकिस्तान और चाइना के, आप इनको उड़ा देना है, ठीक है? कि जिससे आके ना रुके यहाँ पर, फालतू में झगड़ा होगा बाद में, तो बेहतर है इसको पहले से उड़ा दें, ठीक है? आपको कहा गया है, ठीक है सर, और आपको कमांड दे देगी जनाब, मैडम, सर, जो भी हैं आप, या आपको ये उड़ा देनी है, ठीक है? अब एक बात है, आपके पास एक आर्टिलरी है, आपके पास एक तोप है, ठीक है? या कोई भी ऐसा सिस्टम है जहाँ से रॉकेट मिसाइल वगैरह लॉन्च कर सकते हो, तो आपके पास उस मशीन की क्या स्पेसिफिकेशन है? आप कहेंगे सर क्या क्या चीजें एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है? जो जो चीजें आपके कमांड में रहेंगी। आप वहां जाके मिसाइल कंधे पे रख के लेके तो जान जाओगे नहीं, ठीक है ना, कि यहाँ जाके गिरानी है। यहाँ पर बीच में पहाड़ वगैरह है, ठीक है? पहाड़ उत्तराखंड से लगी हुई चाइना की सेना में ये सब करना है आपको, ठीक है? ओके, तो आप ऐसा तो नहीं कि पूरे पहाड़ लेके जाओगे, पहाड़ों से ऊपर होते हुए जाओगे और कंधे पर रख करके मिसाइल साइकिल पे ले जाके यहाँ पर रख के और फिर वापस आ जाओगे, फिर बम फोड़ दो, ऐसा नहीं होगा ना। नो सर। ठीक है बेटा जी, तो करना होगा क्या, आपको पता होगा अपनी मशीन की वेलोसिटी, या फिर बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो आपको क्या पता होगा कि मैं कितनी वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर सकता हूँ। और क्या एडजस्टमेंट आप कर सकते हो? आप कर सकते हो सर कि यहाँ पर कितने एंगल पर मैं थ्रो करूँ। एक जो आर्टिलरी है, ठीक है, जो तोप है आपकी, ये सर ऐसी कुछ रहती है ना, ये सर कुछ ऐसी ही रहती है ना, पीछे वाला हिस्सा ये कुछ इसी तरह का रहता है सर, यहाँ पर एक व्हील टाइप होता है, ठीक है, दो व्हील इसी तरह के रहते हैं, तो यस सर जी बिल्कुल ऐसी रहती है धनुष, ठीक है? तो आप क्या एडजस्ट कर सकते हो? ये एंगल को एडजस्ट कर सकते हो आप। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। तो हमारे पास सही मायने में दो ही चीज है और कुछ नहीं है जिससे हमें बाकी चीजें कैलकुलेट करने की। यहाँ पर तो वो बंकर बने हुए हैं जिनको उड़ाना है आपको, इससे आगे यहाँ पर सिविल सिविल लोग रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, उनको नहीं मारना है, ठीक है? इससे इधर आपके जो जंगली जानवर वगैरह हैं, उनका जंगल वगैरह, उनको भी नहीं मारना है। यहीं पर आपका एग्जैक्ट निशाना होना है, ऐसा नहीं कि जहां मन किया उड़ा दिया, बस बटन दबाना है, उड़ा दो जहां उड़ा, ठीक है? पता लगा अपने सिर पे पटक लिया बॉम्ब, है ना? तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली आपको यहीं पर लैंड करानी चीजें, ठीक है बेटा जी? आप कहेंगे ओके सर जी, टास्क तो अच्छा है, अब सोचिए जरा आप उस जगह पर रखकर कैसे करेंगे, आइडिया लगा करेंगे क्या, या वहां पर जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यार पहली मिसाइल डाल के देख लेते हैं, यहाँ जा रही है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं मैनेज, थोड़ा पीछे हो सकता है यहाँ, थोड़ा सा और मैनेज किया तो मैनेज करके यहाँ पर चला गया, और पांचवें छठे बार में यहाँ पर पता लगा कि वहां के सिविलियन भी मार डाले और यहाँ पे जानवर जो थे, जानवर पेड़ पौधे, वो भी खत्म कर डाले। तो एक्सपेरिमेंट वहां पर पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर होगा मैं एक्सपेरिमेंट अभी सीख लें, जिससे हम सीधे डायरेक्ट चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें और गड़बड़ होने के चांसेस ना हो।
ठीक है, ईरान की तरह नहीं बन जाना है। ईरान ने क्या किया, उनका सिस्टम था जैसा आपका, आपने सुना होगा इजराइल का डोम सिस्टम है ना, डोम, आयरन डोम, सुना है कि नहीं सुना आपने से? हेलो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम सुना है कि नहीं? बाहर से जो भी अटैक होता है उसको तुरंत सेंस कर लेता है और उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में। जब हमास कहते, मतलब यार मैं बता देता हूँ आयरन डोम क्या है थोड़ा सा। आयरन डोम है इजराइल में, बहुत ही आप कह सकते हो अपडेटेड, या कहीं आप एडवांस टेक्नोलॉजी आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं वो मिसाइल, एंटी एंटी मिसाइल आप कह सकते हो। मिसाइल, अगर मिसाइल या रॉकेट बाहर से आ रहा है तो उसको वहीं हवा में ही खत्म कर देगा, तुरंत सेंस करेगा कि हवा में कुछ है, उसको ब्लास्ट कर देगा वहीं पर। तो वो आपकी जमीन पर नहीं गिरने वाला, शील्ड है एक तरह की, आप ऐसा समझ लो, बिल्कुल शील्ड आप कह सकते हो। उसको प्रोटेक्ट करके रखता है पूरे इसराइल की बाउंड्रीज को। अभी कुछ दिन पहले कंफ्लिक्ट हो गया था ना फिलिस्तीन का, पैलेस्टीन या फिलिस्तीन का ये हिंदी में, और इसराइल का, तो उसमें आयरन डोम ने बड़े करतब दिखाए थे। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और देखना चाहते हैं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू क्या है ये। लेट मी शो यू हाउ आयरन डोम लुक लाइक, और कैसे वो काम करता है। मेरे ख्याल से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एनिमेशन है मोस्ट प्रोबेबली। और ये जो है इसके अंदर छोटी छोटी मिसाइल टाइप की रखी रहती है जो कि उसको हिट करती है, टारगेट को जो भी एंटर कर रहा है आपकी टेरिटरी में। ठीक है, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। ये देखो, ये यहाँ से निकली, और जो एयर में अपोज करने वाला आ रहा है, इधर गया, ये रहा, इजराइल का ही दिखा रहे हैं, गाजा स्ट्रिप जिनसे यहाँ पर झगड़ा था इनका। ठीक, ओके सर जी, 4 से लेके 70 किलोमीटर तक की बाउंड्री को वो देखो लिखा हुआ है, इंटरसेप्टिंग मिसाइल फ्रॉम 4 to 70 किलोमीटर। तो ये इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं, ये रहे। अच्छा देखिए, इधर से मिसाइल आई हैं। ठीक है जी, आप कहेंगे यस सर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे ये सेंस करती हैं और जाके बैंड बजा देती हैं। नहीं, इन्होंने उतना अच्छे से नहीं दिखाई चीज़ों को। लेट मी शो यू सम अदर एनिमेशन। ये इस तरह का रहता है सिस्टम, सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा कैसा होता है। ये इस तरह का सिस्टम रहता है आयरन डोम, इसको आयरन डोम बोलते हैं। ठीक है बालक, आप कहेंगे ओके सर जी। मैं और दूसरी एनिमेशन देखिए, ग्राउंड टू एयर, नीचे एयर ग्राउंड पे रखते हैं, ये यही है आपका आयरन डोम। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से छूट गया है, जो भी आपका उसको इंटरसेप्ट करेगा, जो उधर से जो भी रॉकेट वगैरह आ रही है उसको ये वहीं पे हवा में ही खत्म कर देगा कहानी। ये सब आयरन डोम से ही छूट रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके पास अपनी बाउंड्रीज को बचाने के लिए। ठीक है, ओके सर। और वहां पर इंसान वगैरह को देखो आप, सब ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रही है चीजें। जैसे इधर से गया ये एक, मेरे ख्याल से, हाँ ये जा रहा, मोस्ट प्रोबेबली आयरन डोम सिस्टम वर्क। देखिए कैसे करता है काम, सेंस कर लेता है चीजों को और वहीं पे उसकी धज्जियां उड़ा देता है। ये देखो, ये एक्चुअल फुटेज आई गेस। ये देखो, ये इन्होंने एरियाज में यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं, और उसके बाद बालक आपका अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग। देख पा रहे होंगे आप, काफी झगड़ा तबाही मची थी, लोगों का झगड़ा भी काफी हुआ था। तो कुछ इस तरह से आपका काम करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सारी यहाँ पर कहानी है। इंडिया के पास मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं है। ये रहा पूरा पूरा, और उसके पास, इसराइल के पास काफी ज्यादा है ये, आ जाते हैं। तो बेटा जी, ऐसा कुछ आपका आर एंड ऐसा सिस्टम है कुछ, ठीक है, वो भी उसमें प्रोजेक्टाइल की सारी कहानी है। तो मैं बात कर रहा था, अगर आपको कोई आयरन डोम भी आपको दे दी जाए, तो आपको आयरन डोम तो खैर वो तो ऑटोमेटिक है सिस्टम उसमें, लेकिन ऑटोमेटिक होने के लिए भी पहले हमें चीजों को मैनुअली ऑपरेट करना होगा। तो अगर आपको चीजें मैनुअली ऑपरेट करनी, तो आपके पास क्या चीज पता रहेंगी आपके पास अपने मशीन की? आप कहेंगे सर मुझे पता रहेगी कितनी वेलोसिटी से आपका जो ऑब्जेक्ट है, बुलेट बुलेट हो सकती है, आपका गोला हो सकता है, या आपका जो भी इसमें से फायर होती है मिसाइल वगैरह छोटी मोटी, उसकी हमें वेलोसिटी पता हो सकती है। मतलब कुल मिला के आपने जो थ्रो किया है ऑब्जेक्ट, तो प्रोजेक्टाइल उसको बोल सकते हो, आपको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पता हो सकती है। दूसरा आपके हाथ में क्या है, कितने एंगल पर आप उसको फायर कर रहे हो।
बस ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों से आपको पता लगाना है कि हम कहां पर हिट करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हवा में, तो उसको कैसे हिट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दो चीजें होंगी इनिशियल जो हमें पता होगी, वो यू और एंगल थीटा। आप इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, इससे तीसरी चीज हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, हमें कितना टाइम लेगा ये ऑब्जेक्ट, अगर कुछ ऐसा है इधर से उधर मूव कर रहा है तो भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि मैं यहाँ से छोड़ूं तो कितनी देर बाद ये यहाँ पर होगा इस जगह पर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बढ़िया पॉइंट। आप कहेंगे ओके ओके सर। अब देखो इसमें एक्चुअल में हम मोशन इन 2D भले ही कह रहे हैं मोशन इन प्लेन, सच्चाई ये है बेटा आप मोशन इन 2D को पढ़ सकते हो मोशन इन 1D से ही। क्या क्या मतलब सर, मोशन इन 1D तो बड़ा आसान है सर। हाँ तो ये भी आसान ही है, कैसे सर बताइए हमको। देखो प्यारा बच्चा, इसको आपने यहाँ पर किसी एंगल थीटा से थ्रो किया, मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ u और एंगल थीटा पर, एंगल थीटा बना के जमीन से ग्राउंड से यहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। इसको प्रोजेक्ट बोल देते हैं, जिस भी चीज को आप थ्रो कर रहे हो उसको प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। ओके सर जी। तो बेटा आपने इसको थ्रो किया इधर की तरफ एंगल थीटा पर, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर जी। अब एक बात बताइए बेटा, हमने पढ़ा है अगर मैं इस वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो सबको पता है। तो बेटा मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ वेलोसिटी को, आप कहेंगे हाँ कर लो सर। एक वेलोसिटी इधर, इसको क्या लिखूं मैं u, जब थीटा अटैच रहता है आप कहेंगे सर u cos थीटा, और दूसरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप कहेंगे सर दूसरे वाले को आप बोल दीजिए u sin थीटा। चलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर दौड़ेगा। ऊपर वाला कंपोनेंट u sin थीटा और राइट वाला कंपोनेंट आपका u cos थीटा। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो देखो मोशन इन 2D को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, मोशन इन 2D आप इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह सारी चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है आप उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे सर, एक को एक्स एक्सिस में ले लीजिए, एक को वाई एक्सिस में। और एक्स एक्सिस क्या है, आप कहेंगे सर ये तो 1D है। वाई एक्सिस इंडिविजुअली क्या है, आप कहेंगे सर ये भी 1D है। तो दोनों क्या है 1D 1D, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो मोशन इन 2D बना हुआ है 1D प्लस 1D से। ओ ऐसा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, इस सिस्टम में आपका एक्सेलरेशन होगा कुछ, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन ये मशीन लगा रही है, मशीन नहीं लगा रही पापी, मशीन को तो जब तक लगाना जब तक उसके कॉन्टेक्ट में था, जैसे कॉन्टेक्ट से हटा एक्सेलरेशन लगना बंद मशीन का। तो कोई और सा एक्सेलरेशन, आप कहेंगे सर हाँ जी कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि ऑलवेज नीचे की तरफ होगा। एग्री हो? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब इस पूरे मोशन को मैं दो ही हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो प्यारा बच्चा एक्स एक्सिस में अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूं दोनों चीजों को, मोशन में आपने कहा सर 1D प्लस 1D से मिलकर 2D बना सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, तो बना के दिखाइए सर। अब बना के दिखा रहे हैं बेटा जी, आ जाओ। आ गए सर। देखो इधर मैं एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूँ और दूसरे उसमें मैं आपके वाई एक्सिस की बात कर लेता हूँ। तो मैं एक्स एक्सिस में अगर मैं बात करूँ प्यारा बच्चा, आप कहेंगे सर कीजिए। एक्स एक्सिस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर आकर गिरा सपोज करो, ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी पहले बात कर लेते हैं, वेलोसिटी कितनी है, आप कहेंगे सर u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, आप कहेंगे सर u sin थीटा। इनिशियल में इतनी, शुरुआत में तो आपने इतनी दी, आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, और क्या क्या चीजें चाहिए, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन। अब एक चीज देखो बेटा, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ भाग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ। नीचे या ऊपर कौन सी एक्सिस, आप कहेंगे सर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कहीं कोई भी एक्सेलरेशन दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं सर एक्सेलरेशन कितना एक्स एक्सिस में, आप कहेंगे कुछ नहीं है सर, जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन में वाई डायरेक्शन बात करूं मैं, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना नीचे की तरफ, तो कितना लिखूं, आप कहेंगे सर जी नहीं माइनस जी लिखो नीचे की तरफ। ठीक है यहाँ तक, आप कहेंगे यहाँ तक तो सर जी बिल्कुल ठीक है। और क्या जरूरत पड़ सकती है हमें, फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की पड़ सकती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जब आपका ऑब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक पूरे के पूरा जब तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कुछ है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इतना सारा जो ग्रीन कलर से आपने एरो बनाया है ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको बोल देते हैं रेंज, नोट कर लेते हैं आर से। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, जब तक ये पूरा पूरा मोशन हो रहा है, पूरा मोशन मतलब अब आप इसको ऐसे समझिए, आपका पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, पार्टिकल आपका यहाँ और वेलोसिटी थोड़ी इधर, थोड़ी देर बाद पार्टिकल आपका यहाँ, वेलोसिटी इधर, थोड़ी देर बाद पार्टिकल आपका यहाँ, वेलोसिटी केवल इधर। तो हर जगह की वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट से बना सकते हैं, इधर की वेलोसिटी ये रही और ऊपर वाली ये रही।
ठीक है, इधर की वेलोसिटी आपकी ये रही, ऊपर वाली वेलोसिटी ये रही, यहाँ पर कुछ नहीं बचता। इधर की तरफ आओगे तो ये वेलोसिटी एज इट इज, ये आपकी इधर। क्यों सर ये वाली आपने एरोज, जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला एरो आपने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि बेटा इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ये उतना ही रहेगा एरो, नीचे वाला आपका बढ़ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ ये, और यहाँ पर जैसी थी कहानी वैसी की वैसी कहानी। आपको पता होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर हवा में फेंकते हो तो जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका उतनी ही सेम वेलोसिटी से आपको वापस आके स्ट्राइक करेगा। क्या मतलब सर? अरे प्यारा बच्चा, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है, जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था ना, अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो वापस भी वो 10 मीटर पर सेकंड से आएगा इस जगह पर, इस जगह पर। इससे नीचे जाएगा तो बढ़ जाएगी, इससे ऊपर गिरेगा तो घट कम रहेगी। बढ़िया पॉइंट। आप कहेंगे हाँ ये तो सर जानते हैं हम। ठीक है बेटा, आपने 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट फेंका है तो 10 मीटर पर सेकंड से वो आपके वापस हाथों में आएगा। आप कहेंगे ओके सर जी, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मैं इसकी बात को देखो आप बच्चे, इस वेलोसिटी को आप जहां जहां भी रेड कलर से मैंने मार्क किया है, इस वेलोसिटी को, ये आपके एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ये आपके एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ये आपके एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ये आपकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ये आपकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। ठीक है जी, आप कहेंगे यस सर जी। ये आपकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, ये आपकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी, 0। ये आपकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी और ये भी आपकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो वेलोसिटी आपकी एक्स और वाई दोनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, इसी तरह से मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इस जगह पर, इसके मिड में, जहां पर ये पार्टिकल आपका मैक्सिमम हाइट पर है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा एक्स एक्सिस में? आप कहेंगे सर जी इतना। और वाई एक्सिस में कितना रहेगा? आप कहेंगे सर जी यहाँ वाई एक्सिस में। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊपर वाला। ठीक है, ओके। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जितनी देर तक आपका पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। आप कहेंगे ओके सर जी, वेरी गुड, ठीक है। आप कहेंगे सही बात है? आप कहेंगे बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा, अब मैं पूरे के पूरे मोशन को डिवाइड कर लूंगा दो हिस्सों में, मैं नहीं पढ़ रहा एक साथ इसको। ठीक है, एक साथ फालतू में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, मैं क्या करूँ इसका, तो हम एक दो हिस्सों में। अब एक बात आई बेटा, आपको ये बात पता है, हमने मोशन वनडी में देखा, मोशन अंडर ग्रेविटी, आप ऑब्जेक्ट फेंकते हो, मैक्सिमम हाइट पर जाता है ऑब्जेक्ट, एक मोमेंट के लिए रुकता और फिर वापस आ जाता है, यही होता है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। जिस मोमेंट पर ये वापस टर्न लेने की कोशिश कर रहा होता है इस वेलोसिटी से, इसमें तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है कि नहीं? आप कहेंगे सर। इसको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मान लो 0। आप कहेंगे बिल्कुल सर, मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही होता था कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। अगर आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है कि किस हाइट तक ये गया, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर जी, कर सकते हैं। ठीक है चिंता मिंटा, आप कहेंगे बहुत ही बढ़िया सर ये तो। दूसरी बात, अगर आपका पार्टिकल ऐसे ऊपर गया और वापस भी आ गया, आप जरा वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस की तरफ ध्यान दो, ये पार्टिकल की कहानी को देखो। यहाँ पर आपका पार्टिकल का इतनी हाइट पर है, वाई एक्सिस में यहाँ पर है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, मैं इसको इससे कर देता हूँ। अभी देखो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहाँ पार्टिकल? आप कहेंगे सर यहाँ। अभी देखो वाई एक्सिस में पार्टिकल कहाँ है? यहाँ। अभी देखो वाई एक्सिस में पार्टिकल कहाँ है? यहाँ। अभी पार्टिकल कहाँ? अरे सर वापस आ रहा है वाई एक्सिस में, पार्टिकल कहाँ वापस आ रहा है सर? वापस आ रहा और नीचे जमीन पर आ गया। ऐसी कुछ कहानी हो रही है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, यही कहानी हो रही है, इजंट इट? तो आपका, अगर आप केवल वाई एक्सिस को देखोगे ध्यान से, तो वाई एक्सिस में मोशन कैसा हो रहा है जान समझ रहे हो? कैसा हो रहा है? कैसे हो रहा है सर जी, बताओ हमको। तो बेटा वाई एक्सिस में आपको जो मोशन है वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि आपका जो पार्टिकल है यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। वाई एक्सिस को केवल मैं वाई एक्सिस की देखने की बात कर रहा हूँ। या फिर अगर आप यहाँ पर एक टॉर्च जला दें, टॉर्च जला दें और इसके ऊपर लाइट डाल दें, तो आपको, और दीवार पर जो इसकी परछाई बन रही है उसको देखें, तो आपको बॉल परछाई में थोड़ी आपको बॉल आगे पीछे जाते दिखाई, परछाई में क्या दिखाई पड़ेगा? बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे गई। हाँ कि ना, समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ी बात? आप कहेंगे यस सर जी। भाई आपने परछाई बना दी, परछाई में आप आगे पीछे डांस करते हो तो उसको क्या मतलब है? परछाई को, परछाई तो बस उसी दीवार के ऊपर बनाएगी। तो अगर मैं यहाँ से इधर से एक टॉर्च बना दूं, यहाँ से येलो कलर की टॉर्च, यहाँ से लाइट डाल दो इसके ऊपर, तो बॉल की जो ये है और ये दीवार है वाई एक्सिस की दीवार पर, आपको क्या बॉल कैसी दिखाई पड़ेगी? आप कहेंगे सर बॉल सबसे पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी, ऐसी कुछ दिखाई पड़ेगी नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, परछाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। उस परछाई की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर यू साइन थीटा।
गेटिंग अ पॉइंट, आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है प्यारा, अच्छा आप कहेंगे यस सर जी। एक मैं इसको थोड़ी सी चीज और दिखाना चाहूंगा आपको। चलिए एक जरा इसकी जीआईएफ देख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो रहा है देखो जरा। विजिबल है मेरे ख्याल से, आप लोगों को विजिबल है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, आगे बढ़ा पार्टिकल, आगे बढ़ा, इसकी वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, आप कहेंगे यस सर जी दिख गया है, बहुत ही बढ़िया सर। एक ये जीआईएफ और देख लो। देखो ये सी दिस है, ये क्या हो रहा है सर? ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही बता रहे हैं सर हमें। सर लेकिन सर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सर, कहाँ छुपे हुए हैं? ऐसे कुछ कहानी है। पार्टिकल ये गया, ये दिख रहा है आपको, पाथ दिख रहा है, आप कहेंगे यस सर जी। और यहाँ पर जाकर आपका गिर गया पार्टिकल। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी ठीक है। ऐसे कुछ कहानी हो रही है, दिस इज आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। और मोर स्पेसिफिकली अगर हमें वाई एक्सिस मिल जाए तो और अच्छा रहे। एक्सिस को अगर हम देख पाए, विजुअलाइज कर पाए वाई एक्सिस को, क्या कहानी है। एक्सेस स्पेसिफिकली नहीं दिखा रखा है कहीं मसाज पे, गैस शायद और कुछ। ये दुनिया भर की वेलोसिटीज दिखाती है, कैसा मोशन हो रहा है वो आपको दिखा दिया गया है। बिल्कुल सर जी, नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर पहुंच गया सर। ये भी आपका प्रोजेक्टाइल है, डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, अच्छा आप हमें यस सर जी। मेरे ख्याल से जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपको मिल गई हैं चीजें। व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू गॉट द थिंग्स। देखो तो चल, पानी पानी से आप लोग डे बाय डे करते हो। ये जो चचा बैठे हुए हैं, पानी से, पानी की पिचकारी से मोशन दिखा रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे यस सर जी, ये वही गाना गा रहे हैं, बलम पिचकारी जो तूने मेरे मुंह पे मारी। ठीक है ओके सर जी, देख पा रहे हैं आप? यस सर, चलिए मेरे ख्याल से इतना ये जो आप चीजों को समझ पा रहे हैं, वाई एक्सिस में कैसा मोशन हो रहा होगा, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। मैंने जो आपको परछाई वाली बात बताई है वही कहानी है। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर। ठीक है, परछाई वाली जो कहानी है वो वही है। वाई एक्सिस में मोशन कैसा हो रहा है, उसकी आप परछाई को सोचिए, परछाई ऊपर गई, परछाई नीचे आई, ऐसे कुछ कहानी हो रही होगी। चलिए बेटा जी, आ जाते हैं वापस। ठीक है, अब इतना विजुलाइज कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। मैं इसको आपने सामने से भी दिखा देता हूँ। देखो बालक, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया। यस सर जी, मैं आपको दिख पा रहा हूँ ना? आप कहेंगे बिल्कुल दिख पा रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया दिख पा रहे हैं। देखो आपने ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो किया, ऐसे आया। ठीक है, या इधर से थ्रो किया, इधर से। एक चीज समझो, वाई एक्सिस को देखो। पार्टिकल यहाँ चला तो वाई एक्सिस में कितना ऊपर चला गया इतना। पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया तो वाई एक्सिस में उठता जा रहा, उठता रहा, केवल वाई एक्सिस की। फिर क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचा मैक्सिमम हाइट पर, फिर क्या होगा, वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस नीचे आ गई है। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो? वाई एक्सिस का जो मोशन है, पार्टिकल ऐसे गया, वाई एक्सिस में खेला, एक्सिस में। एक्सिस में कैसा, एक्सिस में एक ही डायरेक्शन गया, वाई एक्सिस में ऊपर गए, फिर नीचे आ गया पार्टिकल। अगर मैं एक्सिस में अलग अलग होता हूँ, 1D + 1D से पढ़ रहा हूँ, जिससे चीजें आसान हो जाए मेरे लिए। गेटिंग पॉइंट, आप कहेंगे यस सर, गेटिंग योर पॉइंट सर, गेटिंग योर पॉइंट सर जी। ठीक है, आप कहेंगे ओके। एक्स एक्सिस में जो मोशन होता है, जितना मोशन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। एक्स एक्सिस में जितना उसने पूरा का पूरा ये कवर किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। चाहो तो जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक का टाइम निकाल लो, उसको डबल कर दो। ठीक, दूसरा तरीका क्या है इसे कैलकुलेट करने का? दूसरा तरीका ज्यादा आसान है। उसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था मोशन, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक फंडा दिया था आपने। हाँ सर याद है, फंडा क्या याद था? फंडा था कि भैया आप जो यहाँ से जो मोशन हो रहे हैं उनको पॉजिटिव लो ऊपर की तरफ, और नीचे वाले मोशन आप नेगेटिव लो, यही बताया था। यस सर। अब वाई एक्सिस में आप देखो, सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक आपका ऑब्जेक्ट हवा में रहा है, उसको कैपिटल टी से जनरली डिनोट कर लेते हैं। तो बेटा एक वाई एक्सिस में देखोगे, एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है सर, एक्सिस में बात ही मत करो, मुझे तो टाइम निकालना चाहे एक्सिस से कैलकुलेट करो चाहे वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस में क्या हुआ, पार्टिकल सर ऊपर गया और वापस फिर से यहीं पर आ गया है।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना वाइड एक्स में, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, वाइड एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना, पार्टिकल आपका ऊपर गया है और फिर वापस जहां से चला था वहीं पर आ गया, यहीं आ गया कि नहीं यार, वाई एक्सिस में कुछ ऊपर तक उठा फिर वापस से आके धड़ाम नीचे गिर गया, ये देखो यहाँ पर। जल्दी बताइए वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बताइए कितना होगा बेटा जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे बच्चे। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कितना डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में, आप कहेंगे सर जी जीरो। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना, आप कहेंगे सर जी जीरो। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट वो हमने रेंज बोले दिया है, तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। तो मैं इस इक्वेशन को लगा सकता हूँ, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, लगा सकता हूँ कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। ये वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी किधर की तरफ थी सर जी, ऊपर की तरफ से, कितनी थी, आप कहेंगे सर यू साइन थीटा इंटू टी, मतलब टाइम फ्लाइट है यहाँ पे जो निकलेगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर जी माइनस जी है, इंटू टाइम फ्लाइट का स्क्वायर, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्लियर। अरे सर इतना आसान हो गया, तो इजंट इट, एक टी तो कॉमन ले सकते हो, कट्टम पुट्टा तो जीरो कर दो, दूसरा टी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर जी यू साइन थीटा इधर चल जाएगा, या इसको इधर ले जाइए आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय ये आ गया टाइम फ्लाइट। वाह सर कितना आसान, इजंट इट, आप कहेंगे यस मास्टर जी। तो टाइम फ्लाइट हमारे पास, चाहे वो एक्स एक्सिस में देखिए वाई में देखिए, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी देर तक आपका पार्टिकल कहाँ रहेगा, आप कहेंगे जी हवा में रहेगा, ठीक है। सब बात समझ में आई, आप कहेंगे मास्टर बिल्कुल समझ में आ गई, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है चिंटा मिंटा, आप कहेंगे यस सर। हम और प्रोजेक्टाइल की भी, हम कौन से प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, हम अभी हॉरिजॉन्टल पर बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, सिंपल आपका जो है, ठीक है। ओके मतलब अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर ही हम वापस आ रहे हैं, ठीक। आप कहेंगे सर टाइम फ्लाइट नहीं, अच्छा रेंज कितनी रहेगी भाई, जितने देर तक वो एक्स में रहा होगा हवा में, उतने वाई तक रहेगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन, आप कहेंगे नहीं सर, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन नहीं, तो आपका पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी, आप कहेंगे सर जी ये। तो हमें पता है हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, पार्टिकल इतनी देर तक हवा में रहा है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्स एक्सिस में आपकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, आप कहेंगे सर जी यू कोस थीटा, सर जी ये कौन नहीं जानता सर, बच्चे जानता है यू कोस थीटा, और कितनी देर तक हवा में रहा, आप कहेंगे सर जी 2u sin थीटा अपॉन जी तक, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ से आपका u स्क्वायर हो जाएगा, आपका u ये कोस थीटा साइन थीटा और 2, ये आपका किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है सर जी, तो अपॉन जी, बड़े पॉइंट, आप कहेंगे यस। तो रेंज कितनी आ गई, आप कहेंगे सर जी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एग्री हो, आप कहेंगे पूरी तरह एग्री मास्टर जी। टाइम फ्लाइट कितना आ गया, आप टाइम फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी आ गया है। एग्री है प्यारे बच्चे, अच्छा चिंटू इंचू, आप यस सर जी। एक टर्म और पूछा सकता है, वो पूछा सकता है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट तक वो जा सकता है ऊपर, तो कुल मिलाकर उसका लेन देना किससे है, आप कहेंगे सर वाई एक्सिस से, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये हमारी रेंज निकल गई है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकता है, आप कहेंगे सर जी जब मैक्सिमम हाइट पर रहेगा, खास बात क्या रहेगी, उस टाइम पर सर जी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वाई डायरेक्शन में, हाँ कि ना यार, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है। आपने अब ऐसा सोचो, आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है, तो यहाँ पर एक टाइम पर क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी उस मोमेंट पर जीरो होगी, फिर नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी, इजंट इट। तो उस मोमेंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, आप कहेंगे सर जी जीरो, इजंट इट, बिल्कुल सर जी। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई एक्सिस में, आप कहेंगे सर जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा भी उसका स्क्वायर करती है, प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर जी माइनस जी, ये एक्सेलरेशन जो है आपका वाई डायरेक्शन कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस क्या है यहाँ पर सर जी हाइट, एस वाई डायरेक्शन क्या है हाइट, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ से, आप कहेंगे सर जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वाह सर वाह, सारी चीजें निकल गई। मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g सर जी 2g। बोलोगे तो नहीं ये सारे पाप अपने, बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर मैं, ठीक है। और भी आप इक्वल टू यू प्लस 80 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आप चाहो उससे कैलकुलेट कर सकते हो। एट द एंड द थिंग इज, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका आधा कर देगा तो सिंपली वो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम का आधा कर देगा। क्यों, क्योंकि पूरा जो डायग्राम है सिमेट्रिक है, तो जितना टाइम ऊपर तक जाने में लगाएगा उतना ही टाइम आपका नीचे आने में लगाएगा। ग्रेविटेशन की भी यही कहानी, तो जितना टाइम आप पार्टिकल अगर आपने हवा में थ्रो किया, अगर वो 1 सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, तो 1 ही सेकंड में नीचे भी आ जाएगा, जिस वेलोसिटी से फेंका था उसी वेलोसिटी से भी नीचे आएगा। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे यस मास्टर, तो आपका ये आ गया टाइम फ्लाइट।
दिस इज आपका मैक्सिमम हाइट, ये मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है चिंटू बच्चा, आप कहेंगे यस सर जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनिए मेरा प्यारा बच्चा, आप कहेंगे यस सर, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। सर इम्पोर्टेंट बातें जरूर बताइए सर मेरे को। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, हाँ ट्रेजेक्ट्री मतलब सर, अरे मतलब यार जो हमारा मोशन हो रहा है, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो कह दी, लेकिन सर ये कैसा होगा, मतलब सर आपने ऐसा बनाया ना कुछ, ये सर्कल का हिस्सा है क्या सर? सर्कल का है, पैराबोला का, हाइपरबोला का, एलिप्स का, कहा कहा है सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आप सोचो ना, आपने मैथ्स में इतनी चीजें पढ़ी हैं 10th क्लास तक भी, 11th क्लास में भी, ठीक है, कि भाई अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो क्या कैसा होगा, कुछ बच्चों को तो पता है, मोस्टली को पता होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें मैथमेटिकली तो ये प्रूफ होना चाहिए ना। आप ऐसा नहीं कि आपने भाई जब साइंटिस्ट आए उन्होंने चीजों को देखा होगा, यार ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो इस तरह का हो रहा है, तो ऐसा क्या, उन्होंने थोड़ी पहले से पता होगा, बुक्स होंगी पहले से जब उन्होंने चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी कि अच्छा ये पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, एलिप्टिकल होता है, सर्कल होता है, क्या अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, बस अभी तो हमें इतना पता कि दो वेलोसिटी है, जितना हमने बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर जी, चलिए देख लेते हैं क्या चीज है, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। जो पाथ फॉलो कर रहा है वो कहीं सर्कल तो नहीं, सर्कल जैसा लग रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, खुद से सोचो आप यार, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है, आप इस चीज को सोचो। ठीक है आपने पढ़ लिया कि यार पैराबोला होता है, बट फिर भी आपके पास मैथमेटिकल, यू मस्ट है मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, पैराबोला भी कैसे, आप सोचो खुद से, साइंटिस्ट का स्केल ले लेकर लगे हों कि यार ऐसा ऐसा जा रहा होगा, कुछ तो होगा। मैथमेटिक्स चीजों को आपको बहुत आसान बना देती है। ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों चीजों को बहुत आसान बना देती है, और फिजिक्स का तो नाम ही यार चीजों को आसान, वो बात अलग है, बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बट ठीक है, होती इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है पैरा चिंटू मिंटू, आप कहेंगे ठीक है मास्टर। ठीक है प्यारा, अच्छा आप कहेंगे यस मास्टर जी बताइए कैसे इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालेंगे, तो प्यारा चिंटू मिंटू, यस मास्टर जी। देखिए हम कैसे समझ सकते हैं इस बात को। यस मास्टर जी, देखिए एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, आप कहेंगे सर जी एक्स डायरेक्शन में थी यू कोस थीटा, यू कोस थीटा थी, आप कहेंगे यस सर, आपने लिखा भी था उधर, लिखा था कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी लिखा था। अच्छा अब एक चीज समझते हैं, हाँ बिल्कुल समझाइए सर। अगर मैं कहूँ एक्स एक्सिस में, भाई एक्स एक्सिस में जो पार्टिकल चल रहा है इस वेलोसिटी से चल रहा है, एग्री हो, यस सर, एक रैंडम टाइम टी पर देख लेता हूँ, एक रैंडम टाइम टी पर एक्स एक्सिस में कितना चलेगा पार्टिकल, आप कहेंगे सर एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर होता है, सर मेरे को पता है ये बात तो, लेकिन किस डायरेक्शन में लोगे सारी चीजें, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये कहाँ पर चल चुका होगा भाई, पार्टिकल आपका ऐसे गया कुछ, तो कुछ टाइम टी में सपोज करो यहाँ पर था पार्टिकल, तो ये किस जगह कितना चल चुका होगा, मैं रैंडमली मान लूं, एक्स एक्स वेरिएबल होता है, एक्स मान लो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी आपने एक्स एक्सिस में, आप कहेंगे सर जी ये सबको पता है बच्चे, जो यू कोस थीटा इनटू आपका टी प्लस एक्सलेशन कितना एक्स एक्सिस में, ओह सर ये तो जीरो है, एक्स एक्सिस में तो एक्सलेशन है नहीं, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, आपने टाइम आ जाएगा सर जी एक्स अपॉन यू कोस थीटा। एग्री हो कि नहीं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। आप कहेंगे पूरी तरह एग्री सर जी, मास्टर जी पूरी तरह एग्री। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में कैसी बन रही है। आप कहेंगे ओके सर जी, ठीक है पर अच्छा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। अच्छा इसी तरह मैं वाई एक्सिस में बात कर लेता हूँ, वाई एक्सिस में कीजिए सर, हमने कब रोका सर आपको वाई एक्सिस में बात करने से, कीजिए आप बात। हाँ तो वाई एक्सिस में मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी, आप कहेंगे सर जी यू साइन थीटा है सर जी। ठीक है, आप कहेंगे यस सर, एक्सेलरेशन है क्या कुछ वाई डायरेक्शन में, आप कहेंगे हाँ सर एक्सेलरेशन में बोल रहा है माइनस जी है सर, और कुछ, बस सर जी इतना ही पता है हमको, और इन गरीबों को क्या ही पता है सर। ठीक है, वाई डायरेक्शन में लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो टाइम तो दोनों की यार वही कहानी है, 5 सेकंड बाद यहाँ है तो यही होगा पार्टिकल, तो एक्स एक्सिस में इतनी डिस्टेंस चल चुका, कितनी इतनी, और वाई एक्सिस में चल चुका इतनी, ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ किसी रैंडम टाइम पर देखा था हमने तो यहाँ पर पार्टिकल था आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें किस डायरेक्शन में लगे सर जी, वाई डायरेक्शन में, भूल जाता हूँ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना, जितना वाई एक्सिस आपने माना है वाई मान लीजिए सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई एक्सिस में, आपने सर जी यू साइन थीटा, सर बच्चे बच्चे जानता है सर इसको। ठीक है प्यारा अच्छा, यस सर, सर मैं ही चिंटू हूँ सर, ठीक है बेटा आप ही चिंटू हो, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन कितना सर जी, माइनस जी है, माइनस जी, अरे हाँ कि ना, आप कहेंगे यस सर जी, तो इसको अच्छी क्या हो गया है, तो एस वाई को आप लिख सकते हैं वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस
प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, हाफ टी स्क्वायर होता है, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने इक्वेशन फर्स्ट में टाइम निकाला था और ये टाइम, ये जो टी है, दोनों सेम ही होंगे कि नहीं? आप कहेंगे सर किसी मजाक कर रहे, सेम ही तो होंगे सर। तो वाई विल बाई इक्वल टू, आप कह सकते हैं यू साइन थीटा, टी की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए एक्स अपॉन यू कोस थीटा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। टाइम की वैल्यू की है माइनस जी बाई टू, माइनस जी बाई टू, जी आगे माइनस जी बाई टू टी का स्क्वायर। टाइम वही वाला रखना है सर, हाँ, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, इसका स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इस यू से यू को कट्टा पुट्टा कर दें सर, कट्टा पुट्टा कर दीजिए। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा होता है सर, कौन नहीं जानता इसको, माइनस जी बाई टू, इसको वैसे छोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारा बच्चा? आप कहेंगे ठीक है सर जी, ठीक है वाला, आप कहेंगे ठीक है सर जी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप इसको भी बोल सकते हैं। इसमें देखो टेन थीटा आपका फिक्स हो जाएगा जब आपने थ्रो किया, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, यस सर जी। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जिससे आपने थ्रो किया, यस सर। तो देखना आपकी इक्वेशन किस तरह से बन रही है, कुछ कुछ इस टाइप की बन रही है कि नहीं, y इक्वल टू समथिंग, कोई कांस्टेंट मान लो, a मान लो, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप, इस तरह की बन रही है ना। मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ जो ब्लू कलर से मैंने डार्क सर्कल किया है। ये किसकी इक्वेशन होती है सर जी, ये किसकी इक्वेशन होती है सर जी? बेटा याद करो पापियो, हाँ हाँ, हमको सर पापी काहे बोलते हैं आप? अरे बेटा पापी हो तुम। ये इक्वेशन कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ याद है कुछ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर जी ऐसा होगा तो ऊपर की तरफ, और इक्वल टू y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करने तो सर जी नीचे की तरफ होता है। इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखना जरा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से आपका माइनस कॉमन ले लूँ तो बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स टाइप बनेगा कि नहीं? इसको आप अंदर इसमें कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बेटा यही ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है कि नहीं, पैराबोला? हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। कैसा? डाउनवर्ड पैराबोला। क्या है बेटा जी? डाउनवर्ड पैराबोला सर जी। अब समझ में आई बात? आप कहेंगे हाँ मास्टर जी अब समझ में आ गई, ये पैराबोला की इक्वेशन है मतलब। आप कहेंगे हाँ जी। लेकिन बच्चे, किसी बच्चे को जानना हो कि सर जी ये कैसे होगी, तो आप यार मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, सुनना चाहते हो सुन सकते हो, पर आपको ये बात पता है कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, बी को भी इसमें डिवाइड करके ले जाना तो ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी एक्स। तो इसका आधा जो होता है कंप्लीट स्क्वायर, ए बाई टू बी का स्क्वायर ऐड कर दो, ए बाई टू बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, वगैरह वगैरह। ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, एक्स माइनस ए अपॉन टू बी का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे साइन है, और आपका यहाँ माइनस, आपका माइनस माइनस प्लस हो चुका है, प्लस आपका ये ए अपॉन टू बी का होल स्क्वायर। ये तो आपका कांस्टेंट है। तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है सर जी? पैराबोला में कुछ ऐड सा हो रहा है, कुछ इस तरह की कहानी है ना। तो पैराबोला आपका बिल्कुल ऐसे ऑरेंज से पास में होगा, थोड़ा सा पैराबोला एक तो ऊपर रहेगा, ए बाई टू बी, मतलब इतना मैं ए बी मैंने आपको ऐसे बता दिया, मतलब पैराबोला ऊपर रहेगा कुछ, और थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ पैराबोला। वही तो आ रही है हमारी इक्वेशन। आप कहेंगे बिल्कुल मास्टर जी यही आ रही है चीजें, बहुत ही बढ़िया मास्टर जी, समझ में आ गई हैं चीजें, क्लियर है? आप कहेंगे यस सर जी। और एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की फॉर्म आपको ध्यान रख सकते हो आप, एक तो इसको ध्यान में रखिए, जैसे दूसरी कौन सी फॉर्म ध्यान में रखें आप, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे सर? रेंज वगैरह के टर्म्स में कैसे कैसे बताइए सर। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ले लीजिए एक्स को कॉमन। टेन थीटा इधर है तो उस वाले में नहीं है, फिर भी मैंने ले लिया कॉमन, तो ले लिया सर। हाँ, तो अंदर क्या बचा, वन माइनस जी बाई टू, यस सर। एक एक्स तो चला गया बाहर, आप कहेंगे बिल्कुल सर एक एक्स बचा है। बाकी क्या बचा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सर आपने टेन थीटा भी तो कॉमन ले लिया है, तो टेन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे लिख लो। मैंने ऐसे माना टेन थीटा ऊपर नीचे था, एक बाहर कर दे तो डिवाइड में आ गया। सर जी पता है हमको ये सब बातें। इस टेन थीटा को मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, चलेगा? आपने से दौड़ेगा, कोस थीटा चला गया ऊपर, एक कोस थीटा से कोस थीटा को उड़ा दें, उड़ा दीजिए सर। अच्छा जी, तो बेटा मैं इसी को बस सीधा मैं सोल्व करके लिख देता हूँ, वन माइनस जी बाई टू, ऊपर कितना बचता है सर जी एक्स। अच्छा यहाँ पर क्या लिख रहा है नीचे, आप कहेंगे सर टू, यू स्क्वायर भी है, यू स्क्वायर को थोड़ा साइड कर लीजिए प्लीज। तो टू कोस थीटा साइन थीटा, या टू साइन थीटा कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है सर? ये टू साइन थीटा कोस थीटा, हाँ हाँ सर जी साइन टू थीटा का।
क्या बात है, इसको मैं साइन टू थीटा लिख लूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, और ये जी को नीचे ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर जी। तो x अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ऐसे लिख सकता हूँ ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, पाप पुराने याद करो, क्या रेंज नहीं है? देखना बेटा जी, रेंज कितनी आई थी हमारी? आप कहेंगे सर जी रेंज ये रही, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ओ ऐसे लिख सकते हैं? तो आंसर यस, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी का ट्रैजेक्टरी का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक्स टेन थीटा को बाहर पटाकिए, 1 माइनस एक्स बाई सिंपली आर, रेंज बोल देता हूँ। तो ये दिस इज ऑल्सो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, दोनों ही आपके पैराबोला को ही डिनोट करती है। ठीक है, दोनों ही आपके पैराबोला को ही डिनोट कर रही होती हैं। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई हैं। अभी आप ऊपर से लेकर नीचे तक इसको डाउन, आपको जो लिखने की इच्छा उसमें लिख लीजिए। आपको ये, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पिक्चर को। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर तो बाकी है बेटा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप चीजों को आसानी से देख पाए। चलो चिंटू, जो भी आपको लिखने की इच्छा लिख लीजिए, बढ़ेंगे फिर आगे। पहले से नोट डाउन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर किसी रैंडम टाइम पर पूछ लेता तो आपको ध्यान रखना है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं बदलती है, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस एटी से मैंने इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt हो जाएगी, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, ये निकल जाएगी, ये इनकी वैल्यू में प्लेस कर दी है। ठीक है, ओके सर जी। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है? किसी रैंडम टाइम पर आप एक चीज देखो, जैसे जैसे आपका पार्टिकल से मूव कर रहा है, ऐसे कुछ, सपोज करो किसी रैंडम टाइम पर आपका पार्टिकल यहाँ था, ना मैक्सिमम हाइट पर ना जीरो पर, बीच में था कहीं। ठीक, ओके। तो इसकी वेलोसिटी कैसी? थोड़ा सा भाई डायरेक्शन तो बदल ही रही है, यहाँ पर ऐसी थी, थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा इधर, यहाँ पर आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस मोमेंट पर, ये टाइम इस मोमेंट पर से इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना रहेगा, या वर्टिकल के साथ कितना रहेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल लो तो वर्टिकल के साथ निकल जाएगा, 90 माइनस थीटा कर देना। ठीक है, इसको थीटा नहीं मानता हूँ, बीटा मान लेता हूँ, अल्फा बीटा है, कुछ भी ऐसा एंगल मान लेता हूँ, चलिए बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, ये सपोज करो उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, लेट इट बी बीटा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये अल्फा मान लो, फिर बीटा का है अल्फा मानेंगे हम तो, अल्फा मान लो बेटा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है y डायरेक्शन का, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ x, दैट्स इट। ठीक है बस सर, हाँ बिल्कुल। तो u sin थीटा माइनस gt आप कहना चाहे कह दीजिए, डिवाइड बाय आपका u cos थीटा, दिस विल बी द एंगल। यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार इतनी हाइट पर पहुंच गया है, पता नहीं ये बीच में है, कहां पर है, एंगल कैसे निकालूं? तो कुछ नहीं बेटा, उस मोमेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, y कंपोनेंट को x को कंपोनेंट कर लो, डिवाइड कर लो। यही तो होता है यार, एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें। तो ये आपको पता है ऊपर की देने वाला कंपोनेंट कौन सा, वेलोसिटी y का, ये वाला कौन सा, x का, थीटा कैलकुलेट करना। अरे सर, अल्फा जिसका नाम दिया फिलहाल मैंने। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है मास्टर जी। एनर्जी पूरी कंजर्व रहेगी थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, हम एयर फ्रैक्शन वगैरह ये सब चीजें कंसिडर नहीं करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इस मोमेंट पर केवल आपकी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी बची, तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ओवरऑल वेलोसिटी कम ही है यहाँ पर, इजंट है? जितने आपने थ्रो की थी उससे कम है, उसको कल कोस थीटा कंपोनेंट है, वो वाई कंपोनेंट मर चुका पूरा। आप कहेंगे बिल्कुल साइन थीटा बिल्कुल मर चुका, साइन थीटा कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम वेलोसिटी रहेगी, मिनिमम एनर्जी वेलोसिटी से मतलब मिनिमम एनर्जी वेलोसिटी भी रहेगी, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अरे हाफ एम वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी टाइम मिनिमम। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ओवरऑल वेलोसिटी जो है मिनिमम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चा, यस सर। इसकी स्पीड मैं एट मैक्सिमम पॉइंट, इस पर को लिख देता हूं मैं, एट मैक्सिमम हाइट क्या कहानी हो रही होगी, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम, क्या होंगे, मिनिमम होंगे। क्लियर है? कभी कभार क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दे कि यार फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, कोई भी चीज एट एट मिनिमम व्हेन इट विल हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आप कभी घबरा जाओ कि यहाँ पर फेंका था, कभी यही तो नहीं है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। घुमा सकता है किसी भी तरह से क्वेश्चन को। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, इजंट इट? आप कहेंगे यस मास्टर जी, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है प्यारा चिंटा मिंटा। अच्छा, एक और बात जो हमें आगे भी हेल्प करेगी वो क्या है? देखिए, हमने जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ मैं। हमने जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था वो कितना था? आप कहेंगे सर जी फ्लाइट 2u sin थीटा
अपॉन जी आएगा। एग्री करते हो इस बात से? आप कहेंगे बिल्कुल। ये यू साइन थीटा क्या है बाय द वे? आप कहेंगे सर ये मेरा वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है, तो मैं इसको यू वाई लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? आप कहेंगे जी लिख दूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख दो सर। लिख सकता हूं? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा किसी प्लेन के ऊपर, वहां आपको हेल्प करेगा। पक्का बात सर जी? बिल्कुल पक्का। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसको मैं वाई डायरेक्शन में मान, ये वाई डायरेक्शन में ही है, isn't it? आप कहेंगे कह सकते हो सर। अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक्सेलरेशन कहूँ तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मान सकता हूँ? बिल्कुल सर मान सकता हूँ। तो मैं इसको मैं ये हटा करके लिख दूँ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो। आप लिख दीजिए सर, कोई क्या फर्क पड़ता है हमको, हमको डरते नहीं हम इन चीजों। ठीक है बिल्कुल सर। अच्छा हाइट की बात करूं, मैक्सिमम हाइट की, आप कहेंगे सर जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था, हाँ कि ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो हम बोल सकता हूँ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय 2g बोल दो। चलिए इसको मैं फिलहाल जी ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा रेंज क्या होता है प्यारा बच्चा? रेंज आप कहेंगे सर मेरे को क्या पता सर रेंज क्या होता है? अरे पापी इंसान, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी ही रहता है। आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही रहता है सर। अच्छा एग्री हो इस बात से? आप कहेंगे बिल्कुल मास्टर बिल्कुल एग्री, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मैं कहें बिल्कुल सर। अब जरा इसको ध्यान से देखिए पापी बच्चों, ये 2 साइन थीटा को, हाँ 2 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे हाँ कि ना? 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल लिख लीजिए, इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी लिख लीजिए। अच्छा ये एक साइन थीटा और एक यू को ले लूं मैं, और दूसरे कोस थीटा और यू को ले लूं, क्या बनेगा? यू साइन थीटा सर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, सॉरी कोस कोस थीटा एक्स डायरेक्शन में है, और वो साइन थीटा वाला वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई जी। ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर। तो बेटा इसको भी ध्यान में रखना, इन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखना, ये आपको बाद में हेल्प करेंगी। पक्का मास्टर? अरे बिल्कुल पक्का। ये भी छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी चीजों को समझने में। कि आप रेंज को आप ऐसा कह सकते हो, रेंज जो है 2 इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई जी है। ठीक है प्यारा? अच्छा आप कहेंगे यस सर। और ये तो आपको फिर से काम आएगा, इसकी हमें फिर से जरूरत पड़ेगी चीज। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताई दी है। आपके ओके सर। ठीक है हमने एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब चीजें हमने कंसिडर नहीं की। ठीक है ओके। अगर एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो होगा क्या? नेट स्पीड जो है प्रोजेक्टाइल की वो घटेगी, आपकी रेंज भी घट जाएगी, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है और आपकी मैक्सिमम हाइट है वो भी घटेगी। ठीक है किस चीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। इफ दे आर कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू, इफ अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि एयर रेजिस्टेंस में कंसिडर कर लूं, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। मोर देन वन करेक्ट आंसर जो रहते हैं, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट आंसर पूछ सकता है कि अगर इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड, अगर इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? आप कहेंगे वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, या स्पीड कह दूं मैं, स्पीड घट जाएगी, इजंट इट? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा दूसरा और क्या घटेगा? स्पीड घटते ही, स्पीड का रिलेशन किससे है? मैक्सिमम हाइट से। हाइट क्या होगी? डिक्रीज। आपकी रेंज सर जी डिक्रीज, टाइम वो इंक्रीज। ठीक है हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, बाकी सब चीजें घट जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है प्यारा बच्चा, टाइम आपका बढ़ेगा, बाकी सारी चीजें घट जाएंगी। ठीक है ओके सर जी। ठीक है चलिए इन चीजों को नोट डाउन करिए फिर बढ़ेंगे हम, समझ लो। हाँ जी एक दो पॉइंट और समझ लो जो इम्पोर्टेंट है। एक तो बेटा हमने रेंज का फॉर्मूला देखा है, आप कहेंगे यस सर जी, उसमें हमारा रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आप कहेंगे यू साइन स्क्वायर थीटा यू साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। तो जब आप थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो रेंज ये, लेकिन अगर आप थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, जैसे मैं कहूँ अगर 30 से थ्रो कर रहे हो या फिर आप 60 से कर रहे हो, तो रेंज सेम ही रहेगी। कैसे सर? देखो बेटा यू स्क्वायर साइन 2, अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा प्लेस कर दूं मैं डिवाइड बाई जी, और ये इसका, ठीक है ब्रैकेट कर देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यू स्क्वायर अपॉन जी साइन
2 की 90 से मल्टीप्लाई करोगे 180 माइनस 2 थीटा, और आपको पता है 180 माइनस समथिंग साइन के लिए आप कहेंगे सर वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। साइन के लिए अगर आपको ध्यान में हो, साइन पाई या 180 माइनस एक्स वाई जेड कुछ भी करो तो क्या आता है सर, सेम ही वैल्यू आती है साइन एक्स के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो साइन 2 थीटा ही आ रहा है, चाहे आप एंगल थीटा पे थ्रो करो या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री पर थ्रो करो, आपको रेंज सेम ही मिलेगी। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब बेटा आसान से शब्दों में ये है, आसान से शब्दों में इसका मतलब ये है प्यारा बच्चा, ऐसा कुछ समझो, अगर आपने किसी एंगल थीटा पर ये प्रोजेक्ट किया है, एंगल थीटा में कुछ भी मान सकते हैं हम, ऐसे आया, सपोज करो मैं मान लेता हूँ लेट इट बी 60 डिग्री, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर, इसकी जगह पर आप 30 डिग्री से थ्रो करोगे तो भी आपका प्रोजेक्टर यहीं पर आके हिट करेगा, ठीक। ओके सर जी, अगर आप 70 डिग्री से थ्रो कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर गिरेगा लेट इट बी, इसकी जगह पर आप अगर 20 डिग्री से थ्रो कर रहे हो तो भी आपका यहीं पर, ठीक है। आप कहेंगे ओके सर। दूसरी बात, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, आप कहेंगे सर 90 डिग्री पर 1 होती है, मतलब एंगल 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर भी आपका रेंज जो है मैक्सिमम कब होगा, जब आपका 2 थीटा, क्योंकि एंगल कितना 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर है, मतलब थीटा आपका 45 डिग्री। तो जो आपका जो जेवलिन थ्रो वगैरह जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हो, जब सबसे ज्यादा दूर जा रही हो ना, समझ लो सेम वेलोसिटी से, अब समझ जाना कि आपने 45 डिग्री पर आपको उसको थ्रो किया है, ठीक है बेटा जी। 45 डिग्री पर आपका सबसे दूर जाएगी, पॉइंट। ये आपका पर्पल वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ध्यान में रहेंगी चीजें, आप कहेंगे बिल्कुल से ध्यान में रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट और सुन लो ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज दोनों बराबर हो जाए, इजंट इट पॉसिबल। आप कहेंगे बिल्कुल सर, उस केस में क्या हो रही होगी कहानी, एंगल एंगल पूछ रहा था, टेन थीटा कितना होगा, सॉरी टेन थीटा, हाँ टेन थीटा पूछ लेता था, थीटा पूछ लेता, थीटा की वैल्यू कितनी होगी अगर आपकी हाइट और रेंज दोनों बराबर हो जा रहे हैं। थीटा के बारे में पूछ रहा था, हाइट के लिए फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम हाइट के लिए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज के लिए आपने यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर से स्क्वायर कट्टम पुट्टा कर दो, कर दिया, जी से जी को कट्टम पुट्टा कर दो, कर दिया सर जी, जी से जी को कट्टम पुट्टा कर दिया सर जी, आपके कहने से पहले कर दिया। अच्छा, तो लेफ्ट की तरफ क्या बचेगा, आप कहने से जी लेफ्ट की तरफ बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, जी अपॉन 2 सॉरी, राइट की तरफ तो आप कहेंगे सर 2 साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में जी, यहाँ पर भी जी है, जी भी कट गया, जी की भी कहानी खत्म हो, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा काट दो, इसको इधर ले आओ, ये क्या जाएगा टेन थीटा, और ये 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा 4, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इससे, ठीक है। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 4 आता है बेटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, कहाँ पर, जब हाइट और रेंज सेम रहते हैं, हाइट और रेंज जब सेम रहते हैं, ठीक है प्यारा बच्चा। आप कहेंगे ठीक है मास्टर जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए बेटा जी, तो आज के लिए हम क्लास फिलहाल इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी चीजें आसान हो जाएंगी अभी इसको समझने के बाद, ठीक है बेटा जी। चलिए बेटा आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।